किसी कार्य के लक्षण उसकी सिद्धि या असिद्धि की सूचना दे देते हैं। व्यक्ति जब कोई कार्य आरंभ करता है उस समय किसी प्रकार के लक्षण प्रकट होते हैं। इस बात से ही पता चलता है कि कार्य में सफलता प्राप्त होगी या असफलता। कोई कार्य प्रारंभ करते समय मनुष्य के मन में एक प्रकार का उत्साह होता है। यदि कार्य करते समय वह उत्साह बना रहता है तो लक्षण कार्य सिद्धि के होते हैं। यदि मनुष्य के मन में उत्साह उत्पन्न नहीं होता तो कार्य सिद्ध होने में संदेह होता है। इसी प्रकार नक्षत्रों से भी किसी कार्य के सिद्ध होने की सूचना मिल जाती है। प्राय कोई कार्य आरंभ करते समय नक्षत्रों की गतिविधियों के आधार पर शुभ मुहूर्त निकाला जाता है। अच्छा समय देखकर कार्य आरंभ करना बुद्धिमत्ता की बात हो सकती है, परंतु उस कार्य की सफलता तभी निश्चित होती है जब मनुष्य के मन में इस कार्य की सिद्धि के प्रति कोई संदेह न हो। इसलिए व्यक्ति को कर्तव्य पालन में विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे शुभ मुहूर्त के नष्ट होने की संभावना रहती है। किसी से परिचय हो जाने के बाद उसके दोष छिपे नहीं रहते। मनुष्य जिससे पूर्णतया परिचित हो जाता है उसके सभी गुण और दोष व्यक्ति पर प्रकट हो जाते हैं। किसी व्यक्ति के दोषों का ज्ञान मनुष्य को तभी होता है जब वह उसके अत्यंत निकट आता है। बुरे विचारों वाला व्यक्ति दूसरों पर भी बुरा होने का संदेह करता है। जो व्यक्ति अपने आचरण से भ्रष्ट है वह संसार में किसी भी व्यक्ति को शुद्ध आचरण वाला नहीं मानते। वह प्रत्येक को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। जैसे कल मिलने वाले मोर की अपेक्षा आज मिलने वाला कबूतर अधिक अच्छा है। वर्तमान की सामान्य स्थिति की अपेक्षा करके कल प्राप्त होने वाली बड़ी आशा के भरोसे नहीं रहना चाहिए। आकाश में बादलों को घिरा देखकर अपने घर का घारा फोड़ देना मूर्खता है। अत्यधिक साहस अथवा अनैतिकता से बुराई पैदा होती है। क्रोधहीन व्यक्ति सबको अपना बना लेता है, अर्थात वह अपने स्वभाव के कारण विश्व विजयी बन जाता है। यदि बुराई करने वाले व्यक्ति पर क्रोध करना ही हो तो पहले अपने क्रोध पर ही क्रोध करना चाहिए। भावार्थ यह है कि अपनी उन्नति चाहने वाले व्यक्तियों को क्रोध नहीं करना चाहिए। यदि क्रोध करना ही हो तो पहले उसे अपने क्रोध पर क्रोध करना चाहिए कि वह इस प्रकार के विचार में कैसे फंसा। क्रोध से मनुष्य की विचार शक्ति नष्ट हो जाती है और वह अनुचित कार्य कर बैठता है। बुद्धिमान मनुष्य को मूर्ख मित्र, गुरु और अपने प्रियजनों के साथ व्यर्थ का विवाद नहीं करना चाहिए। स्त्री बिना